नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, डिटरमाइन बी सच दैट द सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन 2x plus y plus 2z equal to 0, x plus y plus 3z equal to 0 and 4x plus 3y plus bz equal to 0 has a trivial solution। है ना, पहले तो फाइंड करना है ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए, उसके बाद नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। पहले तो ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय, उसके बाद नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इसमें देखो बी मैट्रिक्स, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब पूरी सॉल्यूशन जीरो फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे नहीं कंडीशन डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ पे कैसे कैसे सॉल्व करेंगे देखो, अभी ट्रिवियल और नॉन, पहले तो ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए नॉन जीरो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए जीरो। देखो अभी गिवन सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ये लिखा जो एग्जांपल में है, दिस सिस्टम कैन बी रिटन इज ax इक्वल टू जीरो, होमोजेनियस है, वेयर मैट्रिक्स ए इज अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, देखो 2 1 2, मतलब यहाँ पे 2 1 2 1 1 3 4 3 बी। तो इसका देखो अभी ट्रिवियल सॉल्यूशन पहले देखो, द कंडीशन फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन, द सिस्टम ऑफ n homogeneous linear equation in n variable has only the trivial solution x equal to 0 if and only if the coefficient matrix A is a non-singular। ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए नॉन सिंगुलर, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए सिंगुलर, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, है ना, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में जीरो है, इसलिए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उस हिसाब से ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन है। देखो यहाँ पे लिखा है if and only if the coefficient matrix A is a non-singular, मतलब its determinant is non-zero, so determinant of A not equal to 0। So let's calculate the determinant of A, मतलब इसका determinant देखो यहाँ पे 2 into 1 3 3b, सही है। ये कैसे निकाला, यहाँ पे जो कंडीशन है ना, मतलब ये 2 लेंगे ना, प्लस माइनस प्लस, देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो 2 इंटू रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ देते हैं अपन, 1 3 3b 1 3 3b, ये माइनस 1, फिर कॉलम और रो के एलिमेंट छोड़ के 1 3 4b 1 3 4b, देन ये 2 कॉलम और रो के एलिमेंट छोड़ देंगे 1 1 4 3, सही है। तो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो देखो यहाँ पे 1 इंटू बी माइनस 3 इंटू 3, फिर इसका डिटरमिनेंट 1 इंटू बी माइनस 4 इंटू 3, देन 1 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1, मतलब ये 2 इंटू बी माइनस 9 माइनस 1 इंटू बी माइनस 12 2 3 माइनस 4, तो ये 2b माइनस 18, ये b माइनस 12 और ये 2 इंटू माइनस 1, तो 2b माइनस 18, ये माइनस b माइनस माइनस प्लस प्लस 12 माइनस 2। सो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू आ गया b माइनस 8। क्लियर है, क्या आ गया डिटरमिनेंट b माइनस 8। तो ये कैसे निकला, फिर फॉर द सिस्टम टू हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वी रिक्वायर्ड क्या है, ये जो है ना पहला है ना, यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है ना, नॉन ट्रिवियल के लिए मतलब यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है पहला, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो, द सिस्टम will have only the trivial solution, we require determinant of a not equal to 0। so determinant of a not equal to 0, determinant of a क्या निकाला b minus 8 not equal to 0, मतलब b not equal to 8, सही है। the conclusion for part 1 क्या होगा, the system have only trivial solution x equal to 0 y equal to 0 z equal to 0 when b not equal to 8, सही है। मतलब b equal to 8 डाला तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, देन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सेकंड, द कंडीशन फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, a system of homogeneous equation has a non-trivial solution, infinitely many solution if and only if the coefficient matrix A is a singular। मतलब क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। अभी देखो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 मतलब B इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू क्या B माइनस 8, तो B की वैल्यू क्या आएगी 8 फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। तो कंक्लूजन फॉर पार्ट 2 क्या हो गया, द सिस्टम ऑफ हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन व्हेन B इक्वल टू 8। इस क्वेश्चन में B की तो वैल्यू फाइंड करना था, फॉर ट्रिवियल determine B such that the system of homogeneous equation has a trivial solution and non-trivial solution, सही है। और देखो next find the non-trivial solution for B equal to 8, सही है। देखो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो वैल्यू होगी B की वैल्यू होगी नॉन फाइंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर B इक्वल टू 8, तो B इक्वल टू 8 कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे, वो जो गिवन इक्वेशन है ये, इसमें B की इसकी जगह क्या पुट करो 8, वही किया। देखो ये 8, देखो बाकी इक्वेशन वैसे के वैसे लिखे। अब इसमें गॉस एलिमिनेशन ऑन कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ए विद बी इक्वल टू 8,
अब इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से रिड्यूस करेंगे अपर ट्रायंगुलर, मतलब इसकी नहीं इन जनरल रैंक निकालेंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे किसको जीरो करेंगे, पहले स्वैप R1 एंड R2, ये ऊपर लो और इसको नीचे लो, क्योंकि ये एलिमेंट यहाँ पे क्या चाहिए अपने को 1, देखो 113 212 438 सही है। सो एलिमिनेट एलिमेंट बिलो द लीडिंग वन इन R1, मतलब ये R1 ये 1 के नीचे के जीरो करेंगे, ये 2 को जीरो करेंगे 4 को जीरो, सही है। पहला रो 131, तो R2 को चेंज करने के लिए यहाँ पे करेंगे 2 माइनस यहाँ पे 1 है, तो 2 माइनस 2 टाइम्स R1, तो R2 माइनस 2 R1 एंड R3 यहाँ पे 4 है, तो 4 टाइम्स R1, तो ये भी एलिमेंट चेंज हो जाएगा फिर, है ना। उस हिसाब से नीचे के भी एलिमेंट चेंज हो गए, क्या आ गए यहाँ पे देखो, ये 1 1 3, उसके बाद ये 0 ये 0, ये एलिमेंट कैसे चेंज होगा, यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 R1 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 आएगा, देखो माइनस 1 आ गया, देन यहाँ पे 2 माइनस 2 टाइम्स 3 मतलब 2 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 4, मतलब ये माइनस 4 आ गया, देखो यहाँ पे माइनस 4, देन ये 3, सही है, 3 माइनस 4 टाइम्स R1 4 1 है, तो दिस इज माइनस 1, तो ये भी माइनस 1 आ गया, देन 8 माइनस 4 टाइम्स यहाँ पे क्या 3, 8 माइनस 12 कितना आ गया माइनस 4, देखो माइनस 4 आ गया, सही है। अभी उसके आगे क्या करेंगे, अभी स्टेप नंबर 3 में नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, R2 माइनस माइनस है यहाँ पे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो 1 4 हो गया, ये एलिमेंट अपने को 1 चाहिए, लीडिंग एलिमेंट हो गया R2 का, सही है, क्योंकि इसको जीरो करना है, इसको इसको, तो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, टू एलिमिनेट एलिमेंट बिलो लीडिंग वन इन R2, मतलब R3 टेंड्स टू R3 प्लस R2 करेंगे, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1, देखो लास्ट रो पूरा जीरो आ जाएगा, सही है, मतलब इस हिसाब से इसकी रैंक भी पता लग जाती है, इसकी रैंक रहेगी 2, रैंक मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो, देखो यहाँ पे देखिए दो रो है, तो दो रो को इक्वेशन के फॉर्म में जैसे लिखा, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में मतलब नहीं कि ये मैट्रिक्स आ गया 1 1 3 0 1 4 0 0 0 इंटू यहाँ पे क्या है एक्स वाई जेड, और राइट हैंड साइड में 0 0 0, तो पहला इक्वेशन क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0, यहाँ से दूसरा आएगा यहाँ पे 0x, तो उसको नहीं लिखते, डायरेक्ट y 1 इंटू वाई प्लस 4z इक्वल टू 0, देखो दो इक्वेशन आ गए यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो इक्वेशन और वेरिएबल कितने अननोन कितने 3, तो एक एक इसमें अपन असाइन कर सकते हैं, क्योंकि मतलब नहीं कि अपन यहाँ पे रैंक 2 है और अननोन कितने थी 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो एक वेरिएबल फ्री रहेगा, मतलब तो यहाँ पे z को अपन फ्री कर देंगे, z इक्वल टू टी लेंगे, फिर t इज एनी रियल नंबर, तो z इक्वल टू टी पुट किया तो y इक्वल टू क्या आएगा माइनस 40, z इक्वल टू टी इसमें पुट करें तो y इक्वल टू माइनस 40, फिर z इक्वल टू टी y इक्वल टू माइनस 40 इक्वेशन R1 डैश जो है ना इसमें पुट करो तो x इक्वल टू क्या आ गया t, so non-trivial solution is given by x equal to t, y equal to minus 40 and z equal to t. The summary of result क्या हो गया, non-trivial solution. System has मतलब नहीं कि पहला condition trivial solution has a trivial solution b not equal to 8, non-trivial solution b equal to 8 and the general form of non-trivial solution is x y z equal to क्या गया x is t, यहाँ पे निकाला अपन x की वैल्यू t, see y की वैल्यू minus 40 and z की वैल्यू t, t belongs to real number r, see this is a non-trivial solution, और b की वैल्यू जो है 8 के लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए 8 एंड b नॉट इक्वल टू 8 फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्लियर। नेक्स्ट